हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 17, ठीक है। 16 तक होमवर्क आपको दिया गया था। इधर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए कितने आर्डर का दिया हुआ है? 2x2 आर्डर, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको करना क्या है? फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये कंडीशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालना है? के की वैल्यू निकालना है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें आप देख रहे हैं ए स्क्वायर भी आ रहा है, तो ए स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब सब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, सभी वैल्यूज। ए स्क्वायर का मीनिंग आपको बताया था कल हमने। ए स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? ए इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह ए इंटू ए मैट्रिक्स लिख लीजिए। मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, फर्स्ट रो में है 3 माइनस 2 और 4, सेकंड रो में है 4 माइनस 2, ठीक है। ये हो गया ए की वैल्यू। इसको ए से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आपका। ए स्क्वायर इक्वल टू के की जगह के ही रखिए, मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए रख दीजिए। मैट्रिक्स ए आपका कितना है? 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 आर्डर का, 1 0 0 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए ए स्क्वायर को हमने क्या लिखा हुआ है? ए इंटू ए, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा आपको a11। 3 3 जा 9 हो गया, और माइनस 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो गया, तो ये a11 एलिमेंट होगा। a12 एलिमेंट निकालिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, 3 2 जा -6 और -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4। मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, खुद ही कर लो फटाफट। ये हो गया 12 माइनस 8, उसके बाद क्या हो जाएगा? -8 + 4। ये मिल गया आपको ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये के से इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में, स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, और यहाँ पे बीच में है माइनस साइन, माइनस को मैं चेंज कर ले रहा हूँ प्लस में, और -2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं? -2 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ प्लस साइन बचेगा। पहला वाला हो गया -2 0 0 -2। लेफ्ट में सॉल्व करिए तो कितना हो गया मैट्रिक्स? यहाँ हो गया 1, और यहाँ पे हो गया -2, और यहाँ हो गया 4, और यहाँ पे -4 इक्वल टू, राइट साइड में देखिए कितना हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट a11 एलिमेंट आ गया आपका 3k माइनस 2, उसके बाद -2k एंड देन 4k माइनस 2k माइनस 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कराएंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगा। तो कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए अब। तो यहाँ से हमें मिल गया, पहला इक्वेशन मिला 3k माइनस 2 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करके k निकाल लीजिए। तो यहाँ से आ गया 3k इक्वल टू 3, k इक्वल टू कितना आ गया? 1। ऐसे सभी इक्वेशन जितने बन रहे हैं सभी को सॉल्व करिए। -2 के किसके इक्वल हो गया? -2 के। यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन सेकंड बना हमारा, तो k की वैल्यू कितना आ गया? 1। यहाँ से भी k की वही सेम वैल्यू मिला हमें सब जगह से k की सेम वैल्यू मिलना चाहिए, अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4k इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ से k की वैल्यू भी कितना मिल गया आपको? 1। एंड लास्ट में -2k माइनस 2 इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 4।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2k इक्वल टू कितना हो गया -2, तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल गया 1। तो हेंस हमें k की वैल्यू कितना मिल गया, k की वैल्यू मिल गया 1, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स में कभी कभी प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है आपका। आप जानते हैं आपके एग्जाम में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क के प्रॉब्लम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ, आप देख रहे हैं बुक में, मैट्रिक्स ए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, 0 -tan अल्फा tan अल्फा 0। ठीक है, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिखना जानते हैं, फर्स्ट रो में 1 0 हो जाएगा, सेकंड रो में 0 1। सो दैट आई प्लस ए की वैल्यू आपको दिखाना है i माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ये हमें इक्वल दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है i प्लस ए। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, तो 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ए में आप देख रहे हैं हमें दिया हुआ है 0 -tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे है tan अल्फा बाई 2, ये 0। दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने पे देखिए कितना मिल गया आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे हो गया 1। ये तो हो गया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालने जा रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए तो वैल्यू दिया हुआ आपको i माइनस ए इन ब्रैकेट एंड इनटू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है इसमें cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर दूसरे में है साइन अल्फा cos अल्फा। इसको सॉल्व कर लीजिए। i प्लस ए मैट्रिक्स को, i माइनस ए मैट्रिक्स को लिखिए। i आइडेंटिटी है ऑर्डर 2x2 का 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स ए यहाँ लिखा हुआ है 0 -tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0, फिर इनटू है इसके साथ मल्टीप्लाई है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक, फर्दर सॉल्व करिए तो यहाँ से हमें मिल गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये ब्रैकेट सॉल्व करने पे इसको माइनस करना है, तो पहला वाला एंट्री कितना हो गया 1 - 0 1 आ गया। ठीक, 1 - 0 कितना आ गया 1, और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया ये tan अल्फा बाई 2, एंड देन 0 -tan अल्फा बाई 2 कितना आ जाएगा -tan अल्फा बाई 2। उसके बाद 1 - 0 कितना आ गया ये 1। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इनटू करना है इसके साथ cos अल्फा माइनस साइन अल्फा देन साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना आप जानते ही हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई कराइए। तो 1 को cos अल्फा मल्टीप्लाई कराएंगे cos अल्फा, और tan अल्फा बाई 2 को sin अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस sin अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2। a11 मिल गया, a12 ऐसे निकालिए। 1 को माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस साइन अल्फा हो गया, फिर tan अल्फा को cos अल्फा में, tan अल्फा बाई 2 को cos अल्फा में, तो प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाई 2। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराइए, माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस cos अल्फा tan अल्फा बाई 2, और 1 साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस साइन अल्फा। ये हो गया a21 एलिमेंट। a22 एलिमेंट निकालिए, माइनस tan अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2। ठीक है, और 1 को cos अल्फा में मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos अल्फा हो गया। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमें दिखाना है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे इसको।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, tan अल्फा बाई 2 को चेंज कर लेंगे sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 लिख लेंगे यहाँ पे चेंज करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के हेल्प से। तो अब क्या करेंगे, cos अल्फा प्लस sin अल्फा और tan अल्फा बाई 2 की जगह क्या लिख देंगे, sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। ऐसे जहाँ जहाँ tan अल्फा बाई 2 है वहाँ पे हम क्या पुट करने वाले हैं, sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2, सब जगह पुट कर लीजिए। sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 और यहाँ पे हो गया माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा और लास्ट में हो गया ये sin अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा। ठीक है, अब इसको यहाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, देखिए कितना आ गया। यहाँ पे एलसीएम हो गया पहले वाले में cos अल्फा बाई 2, यहाँ cos अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा इंटू sin अल्फा बाई 2। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये 1 ऐसे यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना हो गया, cos अल्फा बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2। ऐसे A21 वाले एलिमेंट में एलसीएम हो गया cos अल्फा बाई 2, यहाँ पे हो गया माइनस cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा cos अल्फा बाई 2, यहाँ cos अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ लास्ट वाले में एलसीएम कितना हो गया, cos अल्फा बाई 2 और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कुछ होगा नहीं, sin अल्फा बाई 2 हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया cos अल्फा में किससे मल्टीप्लाई हो गया, cos अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए तो यहाँ एक फार्मूला बना हुआ है न्यूमरेटर में, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b। तो यहाँ पे हो गया हमारा cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। ठीक है, न्यूमरेटर में फार्मूला बना cos a माइनस b का, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए फार्मूला, तो यहाँ फार्मूला बना हुआ आपका, यहाँ से अगर पढ़ा जाए sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b का फार्मूला हो गया ये, a की जगह अल्फा बाई 2 है तो इसमें हो गया sin अल्फा बाई 2 माइनस b की जगह पे अल्फा। ठीक है, उसको ओपन करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2 sin अल्फा, और डिवाइड में सबके आप देख ही रहे हैं cos अल्फा बाई 2 है। ऐसे इसमें थर्ड वाले में आइए तो यहाँ देखिए क्या फार्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a की जगह अल्फा आ रहा है तो ये फार्मूला हो गया sin a माइनस b का अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। लास्ट में देखिए तो sin a sin b प्लस cos a cos b, cos a माइनस b का फार्मूला है ये cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। ठीक, यानी ब्रैकेट पूरे में रहेगा। अब न्यूमरेटर अगर देखिए तो अल्फा में अल्फा बाई 2 माइनस करेंगे अल्फा बाई 2 आ जाएगा, तो cos अल्फा बाई 2 यहाँ हो गया अपान cos अल्फा बाई 2 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, हमें क्या मिल गया, इक्वल टू मिल गया, पहला वाला हो गया cos अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। ऐसे सेकंड वाला देखिए तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा करेंगे तो माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, यहाँ हो गया साइन माइनस अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। ऐसे यहाँ देखिए अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो अल्फा बाई 2 ही आएगा, तो यहाँ आ गया साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। अब A22 वाले एलिमेंट पे देखिए लास्ट वाला जो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 करेंगे तो अल्फा बाई 2 आएगा, cos अल्फा बाई 2 अपान
cos अल्फा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना मिल गया हमें, यहाँ कैंसिल होकर के क्या आ गया 1। और साइन माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो माइनस हो गया बाहर। साइन अल्फा बाई 2 अपान कास अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा ये टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ साइन अल्फा बाई 2 अपान कास अल्फा बाई 2 कितना हो गया टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ कैंसिल होकर के वैल्यू हो गया 1। तो ये देखिए किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू हो गया राइट हैंड, नहीं सॉरी इक्वल टू हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये में देखिए प्रूफ करना था 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 1। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 19। में वर्ड प्रॉब्लम है कुछ, उसको आपको पढ़ना है और वहाँ से हमें मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में है हमारा ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो बुक में देखिए लिखा हुआ है कि 30,000 को हमें इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, 5% 7% का आपको मिल रहा है इंटरेस्ट 2 डिफरेंट बॉन्ड्स पे। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपीज़ को हमें डिवाइड करना है 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अब कह रहा है कि एनुअल टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन बनाया गया है। पहला 1800 जब मिल रहा है एनुअल टोटल एनुअल इंटरेस्ट, तब आप निकालिए डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दोनों टाइप ऑफ बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट हुआ अमाउंट, और जब 2000 मिल रहा तब। ठीक है, तो इसका एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट आप कर लीजिएगा इसका। तो इसमें हमें करना क्या है, 2 चीज़ें दिया हुआ है तो 2 मैट्रिक्स हमें मिलेगा। एक तो हमें जो है 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हमें बताने हैं कितना रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। तो पहला आप मान लीजिए टोटल हमारे पास 30,000 रुपीज़ है, तो लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में हमने मान लिया x रुपीज़ हम लोगों ने इन्वेस्ट किए। ठीक है, x रुपीज़। तो जो सेकंड टाइप का बॉन्ड होगा उसमें कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, टोटल 30,000 है, x रुपया इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो 30,000 माइनस x रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे हम सेकंड बॉन्ड में। एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपीज़। अब एक मैट्रिक्स बना लेंगे इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, लेट मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको मैं रो मैट्रिक्स बना रहा हूँ, आपकी मर्जी, चाहे रो मैट्रिक्स बनाइए चाहे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको रो मैट्रिक्स में बना रहा हूँ 1/2 ऑर्डर का। तो पहला बॉन्ड x और सेकंड बॉन्ड है 30,000 माइनस x, तो ये हो गया 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। और एक मैट्रिक्स B बनाइए जिसमें हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है पर ईयर। तो मैट्रिक्स B हमने लिया मैट्रिक्स ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ये कितना हो जाएगा, इसको कॉलम मैट्रिक्स हम बनाएंगे 2/1 ऑर्डर का। ठीक है, तो पहला वाले पे 5% मिल रहा है, दूसरे वाले पे 7% मिल रहा है, 2/1 ऑर्डर। और इसको अगर पर ईयर पर रुपीज़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/100, और ये हो गया आपका 7/100। ये पर रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है
पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एनुअल इंटरेस्ट 1800 पहले केस में दिया हुआ है, दूसरे वाले में 2000। तो पहला केस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 1800 का, 1800 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टोटल एनुअल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ए इंटू बी। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराने पे हमें 1 बाई 1 आर्डर ही मिलेगा, 1 बाई 1 आर्डर चाहिए भी, बी इंटू ए आप नहीं करेंगे, बी इंटू ए क्योंकि करने पे 2 बाई 2 आर्डर मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें टोटल अमाउंट चाहिए। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें चाहिए मैट्रिक्स 1 बाई 1 आर्डर का, ठीक है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स कितने आर्डर का चाहिए, 1 बाई 1 आर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। तो ए इंटू बी जब करेंगे तो मैट्रिक्स ए का देखिए 1 बाई 2 आर्डर है और मैट्रिक्स बी का 2 बाई 1 आर्डर है, तो 2 ये रिमूव हो जाएगा, 1 बाई 1 आर्डर का हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल करा देंगे, यहाँ पे 1800 को 1 बाई 1 आर्डर का एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ 1800, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करा लीजिए, मैट्रिक्स ए एक्स 30,000 माइनस एक्स, और मैट्रिक्स बी आपका है 5 बाई 100, 7 बाई 100 इक्वल टू 1800। मल्टीप्लाई कराना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे x 5/100 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स 7/100 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 30,000 माइनस एक्स से 7/100 में मल्टीप्लाई हो गया तो 30,000 इंटू 7 बाई 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7x/100 हो गया। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, 1800 के इक्वल हो गया। दोनों 1 बाई 1 आर्डर के मैट्रिक्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करने पे हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 5x/100, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 0 2 0 कैंसिल हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो गया 2100 प्लस 2100 माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व कर लीजिए, कांस्टेंट को राइट साइड लीजिए, वेरिएबल को लेफ्ट साइड। तो 5x माइनस 7x कितना आ गया, -2x/100 इक्वल टू 2100 माइनस हो जाएगा तो माइनस आ गया 300, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आपको मिल गया, 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 150 हो गया। 150 में 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका आ गया 15,000 रुपीज़। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ, 1500 रुपीज़। अब यहाँ से दोनों लिख लीजिए, देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू 15,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड इक्वल टू 30,000 में माइनस कर देंगे 15,000, तो ये टोटल कितना मिल गया आपको, 15,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा वाला जो इसका प्रॉब्लम है उसमें आपको ये 2,000 रुपीज़ दिया हुआ है, टोटल अमाउंट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट 2,000 दिया हुआ है, तो यहाँ 2,000 कर लीजिएगा और पूरा फुल्ली ऐसे ही सॉल्व होगा, जहाँ 1800 है वहाँ 2,000 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये भी आप होमवर्क में कर लीजिएगा। यहाँ भी 2 मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे आपको। दर्जन, जो दर्जन में दिया हुआ हमें, दर्जन को आप चेंज कर लीजिएगा, 12 से मल्टीप्लाई करा के आपको मिल जाएगा टोटल कितने केमिस्ट्री बुक्स हैं, कितने फिजिक्स बुक्स हैं और कितने इकोनॉमिक्स बुक्स हैं, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बनेगा आपका नंबर ऑफ बुक्स का और एक बनेगा सेलिंग प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक का, ठीक है। मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 21 और 22 आप सॉल्व करिए।
MCQ टाइप का प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। कौन सा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आपको दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, एज्यूम लिखा हुआ है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 p/k। तो x का ऑर्डर हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं, मैट्रिसेस एंड इनका ऑर्डर, ठीक है। तो x y z w p इतने मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, इनका ऑर्डर देखिए। x का है 2/n ऑर्डर, फिर है 3/k ऑर्डर और 2/p ऑर्डर, फिर है n/3 ऑर्डर एंड देन है p/k ऑर्डर। ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, n, k और p पे रिस्ट्रिक्शन बताइए सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। py प्लस wy को डिफाइन करना हमें, तो इसका जो 21 वाला प्रॉब्लम है, py प्लस wy इज डिफाइंड। इसके लिए हमें कंडीशन बताना है n, p और k पर। इतने ही अननोन्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ, n, k और p, ठीक है। तो ये कब डिफाइंड होगा, अब आप कुछ कॉन्सेप्ट यूज करिए। ये पहले देखिए एडिशन, एडिशन कब डिफाइंड होगा। तो एडिशन डिफाइन करने के लिए जो दो मैट्रिक्स यहाँ दिए हुए, एक py मैट्रिक्स दिख रहा है, एक wy मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो इज डिफाइंड ओनली ऑर्डर ऑफ py इक्वल टू ऑर्डर ऑफ wy। ये तो आपका हो गया पहला इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ py इक्वल टू ऑर्डर ऑफ wy हो। अब py को देखो डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए हम जानते हैं जो प्री फैक्टर है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। एंड कंडीशन लगाइए, py इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। कब डिफाइंड होगा, जब p का क्या लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ रोज ऑफ y, नंबर ऑफ रोज ऑफ y। p में देखिए कितने कॉलम्स हैं, यहाँ मैट्रिक्स देखिए p मैट्रिक्स, इसमें कॉलम देखिए, कॉलम कितने हैं, k। तो k की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ रोज ऑफ y। y में कितने रोज है, देखिए y में है 3 रोज, तो k की वैल्यू हमें मिल गया 3। एंड एक फाइनल कंडीशन, ऐसे wy के लिए निकालिए, wy इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ। कब डिफाइंड होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ w इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ y हो जाए, ठीक है। और कॉलम ऑफ w देखिए कितना है, w का कॉलम कितना है 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ y में रोज देखिए, y में रोज कितने हैं 3, तो 3 इक्वल टू 3। यहाँ से आपको कोई कंडीशन नहीं मिला, ये एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया आपको। अब एक और कंडीशन यहाँ से लगाइए, ऑर्डर ऑफ py। तो py का ऑर्डर निकाल लीजिए यहाँ से, py मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा। py मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए कितना हो जाएगा। p मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखिए p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p/k, और y मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, y मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/k। k की वैल्यू 3 के इक्वल आ गया है, k की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 3 के। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया, तो p/k ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलेगा। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला, ये p/k ऑर्डर का। तो यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन 1 के आगे, ये py का ऑर्डर क्या मिला, p/k ऑर्डर इक्वल टू।
अब किसका आर्डर निकालना है, डब्ल्यू वाई का। डब्ल्यू वाई का आर्डर निकालिए तो डब्ल्यू मैट्रिक्स का आर्डर देखिए n/3 है, और वाई मैट्रिक्स का आर्डर देखिए, वाई मैट्रिक्स का आर्डर 3/k है। 3 से 3 ये रिमूव हो जाएगा तो हमें कितने आर्डर का मैट्रिक्स मिल गया, n/k आर्डर का। तो ये इक्वल टू हो गया n/k। अब दोनों का आर्डर कंपेयर कर लीजिए, रोज को रोज के इक्वल करा देंगे और कॉलम्स को कॉलम्स के। तो k इक्वल टू के तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, p इक्वल टू n। ठीक है, तो दो आप देख रहे हैं, दो कंडीशन हमें मिला। कौन कौन सा कंडीशन, p इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन जहाँ आपको दिख रहा है जिस ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही है। आप देख रहे हैं ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। हमें दिया हुआ है k इक्वल टू 3, p इक्वल टू n। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। 21 आपका सॉल्व हो गया। 22 वाले में देखिए लिखा हुआ है इफ़ n इक्वल टू p, क्वेश्चन यही है, सब कुछ ऑर्डर यही दिया हुआ है आपको। अब 22 वाला देखिए तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ n इक्वल टू p, n इक्वल टू p हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। 7x माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, और हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी हम ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो सेकंड वाले प्रॉब्लम में 22 वाले में इसमें 7x माइनस 5z का ऑर्डर हमें निकालना है, तो 7x माइनस 5z, ठीक यही दिया हमें, इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स z। और जो माइनस करने पे मैट्रिक्स जो आएगा, ये 7x माइनस 5z जो मैट्रिक्स आएगा, उसका भी ऑर्डर ऑफ x ऑर्डर ऑफ z के इक्वल होगा। तो ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z से कंडीशन निकाल लीजिए पहले। ऑर्डर ऑफ x 2/n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z 2/p। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने पे हमें क्या मिल गया, n इक्वल टू p। ठीक है, n इक्वल टू p मिल गया हमें। देयरफॉर ऑर्डर अब हम निकाल सकते हैं, हमसे जो पूछा है ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z। सब ऑर्डर इक्वल होंगे तो ऑर्डर ऑफ कितना हो गया, 7x माइनस 5z इक्वल टू हो गया, x का ऑर्डर देखिए कितना है, 2/n। ठीक, और n इक्वल टू p है तो इसको 2/n को हम क्या लिख सकते हैं, 2/p भी लिख सकते हैं। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2/n दिया है तो 2/n, 2/p दिया है तो 2/p भी सही है। अब यहाँ देखिए b वाला जो ऑप्शन है उसमें 2/n दिया हुआ है और कहीं पे 2/p हमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हम करेक्ट ऑप्शन में क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी 2/n। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज है 3.2 वो कंप्लीट हो गया है। सभी प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा और इसका एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स ज़रूर करिएगा, सब एग्जाम्पल सभी इसके इम्पोर्टेंट्स हैं, आपको पहले भी बताया गया है। अब हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हमें दो चीज़ें पढ़ना है कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर। टेक केयर।